वो आईपीएस कौन है जिसने ईमानदार वैज्ञानिक को देशद्रोही बताया और अब मोदी को फंसाने वाला था? 20 साल पहले ही भारत अंतरिक्ष गुरु होता अगर इस आईपीएस ने नहीं रची होती देश हिलाने वाली साजिश। वो फर्जी कहानियां गढ़ने और सनसनी फैलाने में इतना माहिर है कि उसने मुख्यमंत्री को भी नहीं बख्शा। साल 1971 में जब नरेंद्र मोदी राजनीति का ककहरा सीख रहे थे तो उनकी ही उम्र का एक लड़का आईपीएस की वर्दी पहन रहा था। ये बात मोदी भी नहीं जानते थे कि केरल के त्रिवेंद्रम का रहने वाला ये ऑफिसर किसी दिन उनका ही दुश्मन बन जाएगा। लेकिन वो आईपीएस की वर्दी पहनकर अपना फर्ज भूल गया। अपने तेज तर्रार दिमाग में उसने साजिशों को ऐसी जगह दी कि आज हवालात की हवा खा रहा है। ये कहानी है 1971 बैच के आईपीएस ऑफिसर वी श्री कुमार की। पहले जान लीजिए कि श्री कुमार हैं कौन, फिर इनकी साजिशों की कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक वैज्ञानिक को फर्जी मामलों में फंसाने के बाद इनकी नजर गुजरात के मुख्यमंत्री पर थी। साल 1980-1984 तक सीआईएसएफ के यूनिट कमांडेंट रहे। उसके बाद गुजरात के कई जिलों में रहे। साल 1987 से 1992 तक आईबी हेडक्वार्टर में रहे। वहीं इसरो के वैज्ञानिक को फंसाने की साजिश रची। साल 2001 में केशुभाई पटेल के सरकार में फिर गुजरात वापस गए और एडीजीपी का पोस्ट मिला। नरेंद्र मोदी जब सीएम बने तो श्री कुमार को खुफिया विभाग का प्रभार मिला। यहाँ भी साजिशें रची। गुजरात दंगे के बाद इन्होंने चुनाव आयुक्त को रिपोर्ट दी जिसमें कहा चुनाव लायक माहौल नहीं है। 182 विधानसभा सीटों में से 154 सीटें प्रभावित हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग बेदखल कर दिए गए हैं। जबकि गुजरात सरकार ने कहा था माहौल शांतिपूर्ण है। इनकी रिपोर्ट नहीं मानी गई और चुनाव हुए। गुजरात दंगे के वक्त श्री कुमार एडीजीपी थे, लेकिन उसके तुरंत बाद इन्हें इंटेलिजेंस डीजीपी बना दिया गया। अब नानावती आयोग जो दंगे की जांच कर रही थी उसने श्री कुमार का जब बयान दर्ज करवाया तो इन्होंने कहा कि इसमें सरकार की मिलीभगत है। एक जिम्मेदार अधिकारी की इस बात का इतना असर हुआ कि मोदी के खिलाफ पूरा गुट बन गया। लेकिन अब जाकिया जाफरी की याचिका जब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि मोदी के खिलाफ साजिश हुई तो पुलिस ने श्री कुमार को पकड़कर जेल में डाल दिया। श्री कुमार के जेल जाने से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है इसरो के साइंटिस्ट रहे 80 साल के नंबी नारायणन। ये जानकर खुशी हुई कि श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हर चीज की एक सीमा होती है। वो शालीनता की सारी हदें पार कर चुके हैं। मुझे पता चला है कि श्री कुमार को कहानियां गढ़ने और उन्हें सनसनीखेज बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एक आरोप था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने मेरे मामले में किया। इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन को साल 1994 में केरल पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। आईबी के अधिकारियों ने केरल पुलिस को कहा था कि मरियम रशीदा और फुसिया हसन इसरो के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के संपर्क में हैं, जो खुफिया जानकारी पाकिस्तान को साझा कर रहे हैं। उस वक्त आईबी के डिप्टी डायरेक्टर आरबी श्री कुमार ही थे। नंबी नारायणन से श्री कुमार की कोई निजी दुश्मनी तो नहीं थी। शायद मेडल पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। अब तक श्री कुमार को 2 मेडल भी मिल चुके हैं। लेकिन सीबीआई जब इस मामले की जांच कर रही थी तो पता चला कि नंबी नारायणन को साजिश के तहत फंसाया गया। अगर ऐसा ना होता तो भारत क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के मामले में पहले ही काफी आगे निकल जाता और अंतरिक्ष में दुनिया को राह दिखा रहा होता। साल 2014 में भारत पहला क्रायोजेनिक इंजन बना पाया, जबकि नंबी नारायणन 90 के दशक में इसकी शुरुआत कर चुके थे। अभी अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन और भारत के पास ही ये तकनीक है। नंबी नारायणन को बाद में केरल सरकार ने करोड़ों रुपए का मुआवजा भी दिया और उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2022 में नंबी नारायणन की जिंदगी पर एक फिल्म बनी जिसमें एक डायलॉग बड़ा शानदार था। अगर किसी कुत्ते को मारना हो तो उसे पागल करार दे दो, और अगर किसी इंसान का करियर खत्म करना हो, उसे बर्बाद करना हो तो उसे देशद्रोही करार दे दो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।